2, 5, 10 सीट बढ़ सकती है। यात्रा का असर थोड़ा बहुत रहेगा, ये रहेगा असर। तो उस सीट से थोड़ी आपने को, तो मेरे को लगता है 274 कितनी सीट चाहिए, मेरे को याद नहीं है ठीक से, 274 सीट चाहिए। 273 सीट आप आधे का गणित बता दीजिए, मैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मान लूंगा। उससे 274 से आधे का गणित बता दीजिए कि वो कैसे लाएंगे, फिर मैं ना प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मेरे दिल से मान लूँ। तब तक नहीं मानेंगे? मेरे मानने से क्या, चलो मैं ना 100 सीट पे मान लेता हूँ, लेकिन हो थोड़ी जाएगा, वो तो रूल तो 274 का है ना। मैं तो मान लेता हूँ 50 सीट पे मान लेता हूँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। नीतीश चाचा है बिहार से, यहाँ से केजरीवाल भी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। बिल्कुल बन गई। आज ये बताइए कि केजरीवाल जी के कितने सांसद हैं? कितने सांसद हैं? कुछ नहीं। तो फिर 10 साल पहले कुछ नहीं था। अच्छा नीतीश जी, आज तो 10 साल पहले कुछ नहीं था, आने वाले टाइम में 24% है वो केजरीवाल। और वो कहीं ना कहीं तो है, पंजाब में है, दिल्ली में है, आने वाले टाइम में हरियाणा भी देखो। अरे तो आने वाला इलेक्शन सांसद ही तो है। सांसद की बताइए कितने सांसद हैं उसके? अरे अब इससे ज्यादा क्या, प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अरे सांसद से तो बनेंगे ना भाई साहब, सांसद केजरीवाल मोहम्मद से विधानसभा कितनी है? कितने सांसद? अभी नई पार्टी है, थोड़ा सा समय दीजिए। समय आम आदमी पार्टी काम की राजनीति कर रही है। 24 में बाजी कौन मारेगा? 24 में बाजी कौन मारेगा? 24 में बाजी आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी। ये कहते हैं 25 साल बाद की इंतजार कीजिए आप। अभी आने दीजिए, लोकसभा चुनाव करीब आने दीजिए। दोनों भाजपा और कांग्रेस है। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, केजरीवाल जी आएंगे सत्ता में, लेकिन इन्होंने कहा समय दीजिए 25 साल। आप मत देखिए केजरीवाल जी को। कितना समय दीजिए केजरीवाल को? केजरीवाल जी तो 25 साल पहले तो आ नहीं सकते। और राहुल गांधी? राहुल गांधी का सवाल नहीं है। नहीं, उनका बताइए, 25 साल तो वो नहीं आ सकते। राहुल गांधी कितने साल? आप कांग्रेस के किसी समझदार खड़गे जी को बना दीजिए, कांग्रेस आ जाएगी। राहुल गांधी को अगर आगे रखेंगे, कांग्रेस जिंदगी भर नहीं आएगी। उसमें जो G23 के जो नेता हैं, उनमें से समझदार आदमी कपिल सिब्बल को आगे बढ़ाइए। सबसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से दिल्ली में टक्कर कौन देगा 24 में, केजरीवाल या राहुल गांधी? केजरीवाल जी टक्कर देंगे, क्योंकि केजरीवाल जी के पास विजन है। केजरीवाल के पास केवल पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, और उनके पास विजन है। फ्री में बस में वोट डलवाएंगे, लेडीज को फ्री करेंगे और फ्री दारू कर देंगे। तो केजरीवाल पहली बार जनता का अगर फ्री बांट रहे हैं भाई साहब मुझे फ्री के विजन है। एक मिनट सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर फ्री में शिक्षा दे रही है, फ्री में बिजली दे रही है, बिजली पानी दे रही है, पैसा किसका? जनता का ही है ना। में सतेंद्र जैन को छुड़ा के ले आओ। जनता पैसा जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। केजरीवाल को बोल रहे हैं किस लिए बंद है? पैसा किसका है? पैसा टैक्स पेयर का है और वो खर्चा उस पे करते हैं। सर सुनिए, दिल्ली के अंदर आप अगर जाएंगे, बस के अंदर घुसेंगे, सबसे ज्यादा मेल से ज्यादा फीमेल आपको दिखेंगी। पहली चीज, ठीक है, पहली चीज, हर चीज फ्री। हम कहते हैं कि रेवड़ी और बतासा बांटने से कुछ होगा, देश का विकास होगा? नहीं होगा विकास। पहली बात जो अभी भाई साहब ने बोल रहे हैं कि टैक्स जो है कि पे किए हुए हैं, जो टैक्स हमारे जनता की जो पैसा है जनता में लुटा रहे हैं केजरीवाल। ठीक, अब जहां तक आपका मैं भारत देश की बात कर रहे हैं, मोदी से जैसा कोई भी प्रधानमंत्री अच्छा नहीं हो सकता। अरे राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी केवल और दाढ़ी बढ़ाएं और बस मोदी का बस नकल उतारे। लेकिन राहुल गांधी को आप लोग सीरियस क्यों नहीं लेते? मेरे समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा सीरियस आपको सीरियस ले रहा हूँ, आप क्यों नहीं बन जाते? आप चलो, आप एक पार्टी बना लो। मैं लेता हूँ राहुल गांधी को सीरियस। मैं कहता हूँ राहुल गांधी को बेचारे को गलत दिशा के अंदर मोड़ा गया है इनके चाटुकारों द्वारा। वो उसको किसी समाज सेवा में लगाएं, किसी बिजनेस में लगाएं। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस में 23 बड़े लीडर हैं जो G23 है, उनमें से एक को आगे बढ़ाइए, मैं दूंगा कांग्रेस को वोट। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सब फ्री में बांट रहे हैं तो दिल्ली केवल एक क्या की रिपोर्ट है CAG की कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका बजट सरप्लस जा रहा है। ये तो कहीं फ्री नहीं दे रहे हैं। फिर ये लाखों करोड़ का कर्जा क्यों लेके रखे हैं राज्य सरकारें? ये तो कहीं फ्री नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार केवल फ्री भी दे रही है और बजट भी सरप्लस चल रहा है। आंकड़ों में बात करिए, हवाबाजी बोलने से कोई मतलब नहीं है। CAG की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको।
और जहाँ दिक्कत हो गूगल करके देख लीजिए। बोर्ड उनका घाटे में है, डीटीसी घाटे में, क्या बात कर रहे हैं? करिए आप गूगल, आप करिए ना, मैंने तो किया हुआ है। डेली धरना चल रहा है। आप सीएजी से होम गार्ड के जवानों को सीएजी से बड़े ये हैं। जो सिविल डिफेंस वाले हैं उनको 9 महीने से सैलरी नहीं मिली, एमसीडी जल बोर्ड वालों को नहीं मिली, एमसीडी के टीचरों को नहीं मिली। ये कहते हैं सरप्लस में, सरप्लस है कहाँ? सत्येंद्र जैन के पास है, मनीष सिसोदिया के पास पड़ा है। आप भी कुछ बात करेंगे? जी पूछिए। 24 में क्या लग रहा है? राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार? तो ये लोग जो जैसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं आएंगे, राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं, तो जैसे कि आपको पता होगा उनके खानदान से चलता हुआ आया ये, मतलब पहले रहा था, मतलब उनके जो मतलब नाना थे, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आ नहीं सकते। और वो मैं कह सकता हूँ, मैं मतलब मेरी भावना कह रही है, दिल से मैं कह सकता हूँ कि अगली बार जो है 2024 में राहुल गांधी आएंगे। मेरी भावना है कांग्रेस के साथ, मेरी भावना राहुल गांधी के साथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो महात्मा गांधी, हमारे ये जो इंदिरा गांधी जी है, इनकी जो पुण्यतिथि पे, जन्मदिन पे, और वो ना वहाँ पे प्रार्थना सभा करने जाते हैं। कभी दादा की कब्र किधर है मालूम है उनको? दादाजी की कब्र किधर है मालूम है कभी उनको? नहीं मालूम है भाई साहब। जो आदमी परिवार के बारे में जानता नहीं, विदेशी संस्कृति में पढ़े हैं, उस वहाँ पले हैं, उनको मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन है उनका सलाहकार। इनकी माताजी इतनी अच्छी है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नहीं खानदान से मतलब नहीं है। हम लिख के देते हैं राहुल गांधी बनेंगे। और नहीं तो उसका हम बताएंगे कैसे? मैं समर्थन करता हूँ, मैं युवा हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। किस बेस पे बनेंगे मैं ये कह तो रहा हूँ, बताओ। मेरी भावना कह रही है भाई, वो राहुल गांधी यही मुद्दा है, ये कह रहे हैं इसलिए बनेंगे। मैं लिख के तोड़ने दे की सकता बात हूँ। कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो की बात जो चल रही है ना। अरे सुनिए, जोड़ने की बात कर रहे हैं आपके केजरीवाल तो उनके साथ ही नहीं गए, जोड़ने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल को जाना चाहिए था। हम किसी की बी पार्टी थोड़ी है, फिर जोड़ना चाहिए था ना। बी पार्टी थोड़ी है कि हम जुड़ेंगे। अरे यार सुनिए मेरी बात, जब प्रधानमंत्री का चुनाव आएगा, अरे सुनिए भाई साहब, जब प्रधानमंत्री का चुनाव आएगा, केजरीवाल जी अपने नाम पे वोट मांगेंगे, अखिलेश यादव अपने नाम पे वोट मांगेंगे, राहुल गांधी अपने नाम पे वोट मांगेंगे, तो फिर कैसे आएंगे? क्यों? तो क्या आपको लगता है कि सबको एक हो जाना चाहिए? और क्या नहीं होना चाहिए। अभी तो भारत जोड़ रहा है, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ रहा है। भाई भारत जोड़ने का मतलब है जनता को एक एक करके जोड़ना, पार्टियों को जोड़ जाने का नहीं। सर इस चीज का कश्मीर में जब यात्रा एंड हुई, कश्मीर में जब यात्रा एंड हुई तो इन्होंने 23 विपक्षी दलों को आमंत्रित किया था एंड में, और अपने भाषण देने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। उनमें से टूटी फूटी 11 पार्टियों ने हिस्सा लिया खाली, और बाकी जो मेन पार्टियां की कोई भी साथ नहीं आई। आप बताओ कैसे बनेंगे? कोई समर्थन, किसी को एक विजन हो कि भाई हाँ दिल मान रहा है इनका, दिल क्यों तोड़ रहे हो? सबसे बड़ी बात है भाई रोजगार। आज के टाइम में सबसे बड़ी बात जो होती है रोजगार होती है। रोजगार मतलब हमें लग रहा है देखो, पहले मतलब ये बात होती है ना, जैसे कि मतलब रोजगार अभी नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी के मामले से नहीं है, सही बता रहा हूँ। अभी 2019 में आई थी पुलिस की वैकेंसी, अब उसके बाद 2019 से 2024 आ गई, मतलब कोई वैकेंसी नहीं है किसी प्रकार की। अब जैसे कि हम बिलीव तो कर सकते हैं ना, आगे वाली मतलब जो हमने देखा नहीं है, आजमाया नहीं है, उस पर हम बिलीव कर सकते हैं कि मतलब उनकी सरकार आए तो मतलब आगे हमें मिल जाएगी, आगे हमें जॉब मिल जाएगी। और मतलब युवा की एक ही पुकार होती है भाई कि मतलब जॉब चाहिए। खरीदे हुए लोग हैं। केजरीवाल दिल्ली का नहीं हूँ मैं कहीं और का हूँ। बोल रहे केजरीवाल फ्री दे रहा है। मेरे को केजरीवाल से भी दिक्कत नहीं है, मेरे को नरेंद्र मोदी से भी, मेरे को किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब ने कहा कि केजरीवाल फ्री दे रहा है, तो नरेंद्र मोदी क्या फ्री नहीं दे रहा है? दे रहा है। 80 करोड़ जनता को फ्री राशन। ये सरकारें जो है ना, किसी को कुछ फ्री नहीं होना चाहिए। जो रेट इन्होंने इस टाइम एक वीआईपी को 3 रुपए लगा रहे हो और गरीब को फ्री दे रहे हैं ना, हर किसी का। अगर बिजली फ्री दे रहे हैं ना, किसी को फ्री मत दो, 50 पैसे यूनिट कर दो, 50 पैसे यूनिट कर दो। और रही 2024 में आने के बाद, 24 में वही आएगा जो रोजगार की बात करेगा। कौन करेगा? इस टाइम राहुल गांधी रोजगार की बात कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जो रोजगार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 19 से लेके देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई अभी तक? देखिए सर, कहाँ पहुंच गई? एक आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए। इनके माध्यम से आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। आज नहीं, सदियों से पहले भी महंगाई थी। जब 1 रुपए का जमाना चलता था उस टाइम पे, तब भी लोग जो है कि कहते थे कि महंगाई महंगाई महंगाई। आज जिनकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, आज भी तब पर भी रो रहे हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई। और जहाँ तक रोजगार की बात कर रहे हो आप, ये रोजगार आजीवन, मैं कहिए तो पत्र पे लिख दूं, जहाँ कहिए स्टाम्प पेपर पे, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, वो रोजगार की कमी रहेगी ही रहेगी।
देश में, जब तक पॉपुलेशन की कम नहीं होगा। आप चीजों को समझ रहे हैं? एक परिवार में क्या करेगी सरकार? एक परिवार में सर, एक परिवार में 10-10 12-12 बच्चे हैं, कहाँ से रोजगार देगा वो? 10 साल के अंदर 400 वाला सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया। ये कितने % की महंगाई हो रही है? अगर देश आजाद हुआ तब से अगर इतनी % के हिसाब से वृद्धि होती है, सिलेंडर 15-16 हजार रुपए का होता है, इस हिसाब से आप बताइए। होता ना? हाँ जी, लेकिन कम है ना? क्या कम है? तो बीजेपी ने बढ़ाई है ना ये। जब से केंद्र में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से महंगाई बढ़ी हुई है। देश विकास। अंकल आप काफी बुजुर्ग हैं, आप बताइए क्या महंगाई है? नहीं है, वो जैसे हो रही थी पहले वैसे अब भी वही है। वो ये ज्यादा कुछ नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? तुम बोलो ना। सिलेंडर महंगा हो गया। होन दो, क्या हुआ? पहले भी था, अब भी महंगा, धीरे धीरे बढ़ रही है महंगाई, कोई घट नहीं रही। ठीक है, 24 में बदलाव होगा नहीं होगा? है 24 में बदलाव होगा नहीं होगा? नहीं, मोदी जी आएंगे और कोई उनके टक्कर का है ही नहीं। अरे राहुल गांधी है उनकी टक्कर में। राहुल गांधी को पता ही कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? बताओ क्या बारे में पता है? एक सेकंड, वो वहाँ पे गया था कश्मीर में झंडा फहराने, एक बार क्या था फहराऊंगा, दोबारा क्या था नहीं फहराऊंगा, तीसरी बार क्या था फहराऊंगा, चौथी बार फहराया। जिसका अपना डिसीजन कुछ नहीं है, वो कंट्री को क्या संभालेगा? वो कह रहे हैं महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, रोजगार देंगे। जब उसको काम करने नहीं आता तो महंगाई क्या कम करेगा? काम करना नहीं आता राहुल गांधी? बिल्कुल बेकार। अभी करता हाँ, कभी करता ना। अंकल कितनी उम्र हो गई? मेरी 76। 76। हाँ। तो प्रधानमंत्री तो बहुत सारे देख लिए होंगे। बहुत देख लिए होंगे, चलो फिर क्या करूं? तो मोदी में ऐसा क्या खास दिखाई दिया? खास एक तो है ना, उसके 9 साल में कोई चोर नहीं पकड़ा गया। 9 साल में सब आदमी ईमानदारी से काम करते चले जाते। घोटाला नहीं हुआ? कोई घोटाला नहीं हुआ। और काम हुआ कुछ? काम सारा हो रही है। जो ये पहले हमारे अरबों रुपए का नुकसान में चलते थे, हमारा अरबों रुपए का फायदे में चल रहे हैं। और बोले खान साहब क्या हालचाल? अंकल आपका क्या नाम है? वीरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है 24 का जो माहौल है अफरा तफरी का? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने विकास किया है, लोगों की समस्याओं को सुना है, गरीबों का विश्वास जीता है। देखिए 2024 में इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन देश के जो हालात दिख रहे हैं अभी, इन 10 सालों में काफ़ी बदले हैं और एक पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया का नाम हुआ है। और मेरे को लगता नहीं कि इस समय मोदी जी के अलावा और कोई दूसरा विकल्प देश के सामने है। एक कह रहे कि महंगाई बढ़िया, हल्ला मचा हुआ है। देखिए महंगाई बड़ी पूरी, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। इस समय मैक्सिमम जितने बड़े कंट्री हैं सब इम्प्लिसिस की मतलब अर्थव्यवस्था की मार से जूझ रहे हैं। इंडिया इस समय ऐसा है जो पूरी अर्थव्यवस्था एकदम जीडीपी भी बहुत अपने अच्छे स्तर पर की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी ये चीज़ है। और ये मतलब इतना आसान नहीं है इसको मैनेज करना। बड़े बड़े अर्थशास्त्री उन सबकी राय लेते हैं, वो ऐसे कोई डिसीजन वैसे नहीं लेते हैं। वो जो इतना पूरे वर्ल्ड में एक जिस स्थान पे पहुँचे हैं, इतना मेरे को लगता नहीं कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में कभी किसी ने ऐसा काम किया हो जो मोदी जी ने किया है। एक धरती पे 80 करोड़ लोगों को अभी भी 1 साल के लिए अनाज करोड़ बढ़ा दिया। महंगाई हम बोल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने के बावजूद उनको 80 करोड़ लोगों को खाना देना, जबकि पाकिस्तान में देखो आप आटे की मारामारी हो रही है, श्रीलंका में बदहाली के हाल है। अभी देखो अब अफगानिस्तान उधर कैसी पोजीशन है, उसके बाद हिंदुस्तान में आज की तारीख में मैं कहता हूँ वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में है। और आने वाले कुछ सालों में हो सकता है दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए। बताइए। तो कह रहे क्या है, राशन नहीं देना चाहिए, कुछ भी फ्री नहीं देना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को राशन देके बेरोजगार बना दिया। देखिए बेरोजगार नहीं बनाया है। यदि 80 करोड़ लोगों को, जिनको रोजगार किनको दिया जा रहा है, जिनको जरूरत है उनको दिया जा रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कोई रेवड़ी बांट रहे हैं, उनको नीड है। इस समय महंगाई भी, और महंगाई के समय यदि नीड है तो बोले उनको दिया नहीं कुछ, और दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप दिया जा रहा है। तो ये मतलब चित भी मेरी पुट भी मेरी, ये ठीक नहीं है। आपको नहीं लगता राहुल गांधी अगर आए तो बदलाव ला सकते हैं? देखिए सब ऐसा है, इस बारे में ये सवाल पूछना अपने आप में बेईमानी है। ये अच्छा बेईमानी है सवाल पूछना भी? मेरी बात सुनो, वास्तव में अभी उनके कुछ एक बात उन्होंने कुछ वीडियो उनका वायरल हुआ था कि ये हाथ क्या है, क्या उन्होंने बोला था ये रुद्र का अवतार है, कृष्ण का वो है। ये मतलब ऐसा नहीं है। राहुल गांधी में अभी उनको 10-15 साल लगेंगे मैच्योर होने में, बहुत टाइम लगेगा उनको। अभी उनमें मैच्योरिटी लेवल नहीं आया है, एक उनको बहुत टाइम लगेगा अभी। अब हो सकता है जब तक उनका रिटायरमेंट का टाइम आ जाए बात अलग है। मेरे को राहुल गांधी ही इज ए वेरी नाइस पर्सन,
आदमी बहुत बढ़िया है वो, लेकिन राजनीति के में उनको नहीं आना चाहिए। ठीक है अंकल, धन्यवाद।